हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस यानी फाइलेरिया हाथी पाँव पर हमने एक वीडियो बनाया था। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका हमने लाइव किया, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं इस उम्र में। जब वो 15 साल के थे तब उन्हें फाइलेरिया नामक बीमारी हुई थी और वो आज 80-85 साल की उम्र में जाकर बिल्कुल ठीक हो गए। हमने उनका लाइव किया था, यानी 66 साल पहले वो बीमार थे और वो पुराना बीमारी यानी 66 साल पुराना बीमारी जाकर 2017-18 में ठीक हुआ। उस वीडियो को मैंने लाइव किया, काफ़ी मरीजों ने उसको लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। लाइव करने के कारण लोगों में एक खास तरह का विश्वास जगा। हम वही वीडियो लाते हैं जो कि 100% सही घटना पर, यानी जिसका उपचार किया गया हो और स्वयं मरीज आकर लाइव वीडियो में आए ताकि लोगों को विश्वास हो सके। और इसका रिजल्ट निकला कि लोगों को काफ़ी फेथ हुआ कि फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से 66 साल पुराना ठीक हो जाता है। कई मरीज बेनोसाइड फोर्ट हेट्राजन खा कर थक चुके हैं। कई लोग तो सरकार के तरफ से फ्री में दिए जा रहे एल्बेंडाजोल का भी सेवन कर चुके हैं, उसके बाद में भी जस का तस बना रहता है। फाइलेरिया में हम देखते हैं कि 20-20 साल का फाइलेरिया हो गया है। अब एक नया क्वेश्चन इसमें जन्म दे देता है। एक आया है, इसमें एक क्वेश्चन पूछी महिला ने, लिम्फेडिमा यानी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसको ब्रेस्ट कैंसर लिम्फेडिमा भी कई लोग कहते हैं। यानी ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लिम्फेडिमा, हमने इसका कुछ वीडियो आपको बनाने की कोशिश किया है हमने। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो लिम्फोडीमा आप जैसा कि स्क्रीन पर कभी लाएंगे, हम पहले बताएं कि आपको वीडियो मुझे अच्छा से बनाने नहीं आता है। लिम्फेडीमा नामक बीमारी में हम देखते हैं कि हाथ और शरीर पूरी तरह से सूज जाता है, स्वेलिंग आता है, सूजन हो गया रहता है और उसमें कोई कैंसर का भी उसमें ये गुण आ जाता है, यानी कैंसर भी उस रूप में झलकने लगता है। वो बीमारी अलग है। फाइलेरिया अलग बीमारी है, एलिफेंटाइटिस हाथी पाँव अलग बीमारी है। कभी भी लिम्फेडिमा से इसकी तुलना न करें। लिम्फेडिमा अलग बीमारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी और कुष्ठ रोग पर ही आता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे क्लिनिक में केवल कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को ही देखा जाता है और फाइलेरिया को ही देखा जाता है। रैनुला म्यूकोसिल, जीभ का जो घाव होता है, जीभ का एक फोड़ा होता है, एक रैनुला आपको बीमारी, हमें वीडियो देख सकते हैं, समझ में आएगा कि क्या होता है। वो वीडियो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। फाइलेरिया जब हमने डाला कि 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो जाता है तो लोगों को काफ़ी फेथ हुआ। और इसी बीच में विदेश में जो जाते हैं तो उनका, विदेश में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे सैलरी पर, अच्छे तनख्वाह पर, आपका सपना आप चाहते हैं कि पूरे घर का सपना पूरा हो, पूरा घर का सपना आपको पूरा हो जाए, तो इस तरह से आप सपना पूरा करने के लिए विदेश में जाते हैं। लेकिन
ऐसे ही आपको विदेश में कोई जाने नहीं देगा, बल्कि खास तरह के मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरनी पड़ती है, जिसमें आपको माइक्रोफिलेरिया का टेस्ट करना पड़ता है। माइक्रोफिलेरिया यदि पॉजिटिव आ गया तो आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। इसमें एक अली जी यूपी के थे, उनका वीज़ा पर प्रश्न चिन्ह लग गया था और हेट्राजन बहुत दिन खाने के बाद में भी उनका जो फाइलेरिया का जो होता है माइक्रोफिलेरिया, उनमें शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं सूजन नहीं था, तो उनका वीज़ा रद्द हो जाता। वो बोले कि डॉक्टर साहब हम आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। कोई भी बात हम कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो सच्ची घटना पर कहते हैं, ईमानदारी पूर्वक नए शोध रिसर्च के अनुसार ही कहते हैं, हकीकत बात कहते हैं, एक भी बात आपको बनावटी नहीं है। तो उनका जब ये ठीक हो गया, मात्र 40 दिन में, हमने बताया था कि माइक्रोफिलेरिया 3 से 6 महीने में निगेटिव होगा, लेकिन बाद में उन्होंने हमारा फर्स्ट बार ही दवा आपने प्रयोग किया, 40 दिन बाद उनका निगेटिव हो गया और हमने उसका वीडियो भी हमने बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप देख रहे अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। फाइलेरिया में आपको फिलारिन ऑयल बहुत प्रसिद्ध तेल है। ये फाइलेरिया में आपको यदि जिनको तेल की ज़रूरत होती है और ये इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दवा खाने से लक्षण के अनुसार दवा चलता है, तभी जाकर ये बीमारी ठीक होता है। हमने कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि फाइलेरिया यदि आपको हो जाए तो ये लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में भी उतना ही कारगर है जितना कि फाइलेरिया में। यदि फाइलेरिया आपको हो जाए तो रोकथाम करने में माहिर है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाकर होम्योपैथी के आप ले सकते हैं। आपको 200 है, 30 में भी आता है, हाइड्रोकोटाइल 30, 200, 30 मिले तो 3 बार आप 4 बूंद, 200 मिले तो आपको सुबह शाम इसका प्रयोग करनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं, लेकिन जड़ मूल से ठीक करने के लिए बीमारी का रोकथाम करना अलग बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि जड़ मूल से ठीक हो जाए आपका फाइलेरिया, हाथी पाँव, एलिफेंटाइटिस, तो आपको करनी क्या है, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। यानी हमारे देख रेख में लंबे समय तक यदि आप इसका उपचार कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलता है, इसमें ठीक हो जाता है जड़ से। आप दवा खा कर थक चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, कई आप देसी आप नुस्खा प्रयोग कर चुके हैं, कई प्रकार के, कई लोग ऑपरेशन करवा देते हैं, दोबारा ऑपरेशन कराने के बाद में भी आपका ठीक नहीं होता है। आप दिमाग में यह बात बैठा लीजिए कि फाइलेरिया ऑपरेशन कराने से ठीक नहीं होगा, बल्कि होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। जाड़ बुखार और लाल दाने भी आपको आ जाते हैं, कम के साथ जाड़ बुखार आते हैं और लाली लिए आपका पैर फूलता है। लिम्फेडीमा में आपको ये जो हाथ है, शरीर है, पूरा फूलने लगता है, लेकिन फाइलेरिया में केवल एक पैर फूलता है और किसी का दोनों पैर भी देखा गया है फूलते हुए। दूध के तरह पेशाब होना भी एक फाइलेरिया का ही लक्षण है। एक मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, आपको मस्कीटो नेट का प्रयोग करनी चाहिए। यदि लगातार मस्कीटो नेट का प्रयोग करते हैं तो आपको फाइलेरिया होने की संभावना बहुत कम है। बहुत लोग लेजी रहते हैं, यानी वो अस्कत के मारे अपना मच्छरदानी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। कई लोग तेज हवा वाला पंखा लगा देते हैं और कई लोग तो बिना पंखे का भी सो लेते हैं रोड पर बैठकर। फाइलेरिया एक घातक बीमारी इसको कह सकते हैं, धीरे धीरे बन जाता है। पैर से चलने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा
और उसमें से पुराने पड़ने पर पानी धीरे धीरे निकलते रहता है। फाइलेरिया को जड़ मूल से समाप्त किया जा सकता है। कई लोगों का ऑपरेशन का डेट पड़ा हुआ, हमारे दवा हमने जब किया तो उनका फाइलेरिया बिना ऑपरेशन का ठीक हो गया। फाइलेरिया ही नहीं बहुत सारा बीमारी है जो कि होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलोपैथ का जो दवा होता है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हर बीमारी का अलग अलग बहुत ज़्यादा आपको दवा लेनी पड़ती है, और एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरा बीमारी का जन्म हो जाता है। एक बीमारी ठीक हो गया तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथिक में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको फाइलेरिया के साथ में यदि थायराइड है, शरीर का सूजन है, आपको फाइलेरिया बिल्कुल अलग बीमारी है। फाइलेरिया में पैर फूले और जेंट्स हैं यानी पुरुष हैं, तो पुरुष हैं यदि आप तो आपका हाइड्रोसील और हाथ ही फूलेगा, और लेडीज हैं तो पैर, हाथ और उनके छाती में गिल्टी आ सकता है और आँख में भी फाइलेरिया आ सकता है। तो जार बुखार यदि आए, जार कंप लग कर, ठंड लग करके, और केवल और इसमें देखिए अंतर क्या है। सूजन को पैर फूलता है तो कई लोग कहते हैं कि सर लीवर के वजह से भी, खराबी की वजह से पैर फूल सकता है। बिल्कुल फूल सकता है। किडनी के वजह से भी आपका पैर फूल सकता है। हार्ट के बीमारी होने के कारण भी आपका पैर फूल सकता है। लेकिन फाइलेरिया जो होगा, किडनी का यदि बीमारी है तो केवल ज़रूरी नहीं है कि केवल पैर में ही सूजन आए, बल्कि पूरा शरीर में आपका सूजन आ सकता है। और इसमें लीवर के खराबी की वजह से भी आपका यदि जो होता है, लीवर में यदि सूजन है तभी भी पैर फूल सकता है। लेकिन उसका अलग बात है, आपको समझ में आ जाता है, देखने से मालूम चल जाता है। पेट की खराबी रहती है, भूख लगना बंद हो जाता है, और पैर के अतिरिक्त बहुत सारा शरीर में भी सूजन होगा। हार्ट के कंडीशन में भी पूरा शरीर सूजने का खतरा रहता है, और पैर थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ये हार्ट के बीमारी होने की वजह से थोड़ा पुराना पड़ने पर ही इस ढंग का होता है, लेकिन फाइलेरिया कम उम्र से भी शुरू हो जाता है, और अंतर करना बिल्कुल आसान है। किडनी के वजह से फूलता है, लीवर के वजह से, हार्ट के वजह से और थायराइड की वजह से भी बहुत जगह पर आपको सूजन हो सकता है, और लिम्फेडिमा की वजह से भी सूजन हो सकता है। लेकिन सब अलग अलग बीमारी है। फाइलेरिया का पैर जो होता है धीरे धीरे सूजन होता है, और सूजन होना और मोटा होना अलग अलग चीज़ है। फाइलेरिया में आपको लगेगा कि मोटा हुआ है, पैर मोटा रहा है, और ये दूसरे बीमारी में होता है पानी की तरह, उसमें थोड़ा सा अलग किस्म का सूजा हुआ रहता है। और इसमें जब जार बुखार जब आएंगे, और ख़ास करके अमावस्या हो, अमावस्या के दिन में ये थोड़ा सूजन आपको बढ़ जाता है, और जब जार बुखार आएंगे तब उस समय में पैर ज़्यादा सूजन होता है पैर में। तो फाइलेरिया का एक को तो हमने ऑपरेशन करने से हमने बचा दिया, बिना ऑपरेशन का ही ठीक हो गए, और 40 दिन में निगेटिव हो गए, और कई लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक नौशाद जी हैं, उनका भी फाइलेरिया लगभग कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा लंबे समय तक यदि आप फाइलेरिया का दवा ले लेते हैं तो ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। तो फाइलेरिया कैसा भी हो, कितना भी जटिल हो, पुराना से पुराना हो, ज़रूर ठीक हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें अंत में, ताकि आपको प्रॉब्लम बताने में आसान हो। 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए, 980757
कलम निकाल कर रख लीजिए, कलम निकाल कर बिल्कुल रख लीजिए। शुरू कर रहे हैं एकदम शुरू से। क्या लिखिएगा? पहले फर्स्ट 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर जाइए। थोड़ा सा कभी कभी महीने में हम भी आदमी ही हैं, बिजी काफ़ी हो जाते हैं, आपका व्हाट्सएप का जवाब देने का भी मौका नहीं मिल पाता है। तो धैर्य बना के रखिए, आपके प्रत्येक रोगी का जवाब दिया जाता है, जिम्मेवारी के साथ जवाब दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा लगा कर देखते हैं, अधिकतर लोग तो नहीं उठा पाते हैं, कोई जवाब मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। वो हम बोल बोल करके जितना आपको प्रॉब्लम है सबका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइलेरिया ज़रूर आपका ठीक होगा, फाइलेरिया ज़रूर आपका ठीक होगा, निश्चित रूप से ठीक होगा और जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कई लोगों को विश्वास नहीं हो पाता, हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट खा खा के, एल्बेंडाजोल खा खा के थक चुके रहते हैं, कोई दवा उनको काम नहीं करता है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा चुके रहते हैं, थक हार कर बैठ गए रहते हैं, उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है। तो उनके लिए एक नई आशा की किरण है। जब हमने 66 साल पुराने मरीज का हमने जिक्र किया कि फाइलेरिया ठीक हो जाता है और लाइव हमने किया, और कुछ लोगों का भी माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हुआ और पूरे प्रमाण के साथ हमने नाम पता के साथ में जब हमने वीडियो बनाया उनका, तो ये और ये फाइलेरिया का भी नेगेटिव आपका हमने दिखाकर, निगेटिव आपको बताकर हमने वीडियो बनाया। जिनका जिनका ठीक हो गया है उनका नंबर भी उपलब्ध रहता है, तो आसानी से फाइलेरिया ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा एलिफेंटाइटिस जो मोटा हो जाता है उसमें थोड़ा समय लगता है। नया जो फाइलेरिया है, नया जो है वो तो 3 महीना, किसी के 6 महीना, किसी के 9 महीना, किसी के 1 साल में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो फाइलेरिया में यदि तेल आपको चाहिए तो फिलारिन ऑयल आप तत्काल लगा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन जड़ मूल से ठीक करना ज़रूरी होता है। कोई बीमारी को दवा खा खा को आराम करना ये अलग बात है और जड़ से ठीक करना अलग बात है। तो फाइलेरिया के यदि मरीज हैं आप, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर हम नंबर को बताते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। पहले फाइलेरिया के यदि मरीज हैं आप लिखिए व्हाट्सएप पर जाकर कि हमें फाइलेरिया हुआ है सर, अपना पैर का फ़ोटो आप सेंड कर दें, तब हम बता पाएंगे कि फाइलेरिया आपको कितने दिनों में जाकर ठीक होगा। अपना नाम पता एड्रेस देकर ही सवाल क्वेश्चन करें। तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। एक भी मरीज को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी मरीज हमारे लिए बहुमूल्य है और सभी मरीजों का GSMP क्लिनिक ए न्यूज़ चैनल को चलाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। हम सभी मरीजों के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारे जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे हौसले को बढ़ाते रहते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के वीडियो के बाद में ये हम नहीं समझ पाते थे कि इतने ज़्यादा परेशान लोग हैं। फाइलेरिया से भी इतने लोग परेशान हैं, हमें मालूम नहीं है। जब 66 साल पुराने फाइलेरिया के मरीज को जब हम ठीक किए, लाइव किए, तब लोगों की समस्या आने लगी और आशा लोगों को हुआ कि मेरा भी ठीक हो सकता है, मेरा भी ठीक हो सकता है, मेरा भी ठीक हो सकता है। जब 66 साल के पुराने मरीज ठीक हो गए तो मेरा क्यों नहीं ठीक हुआ, होड़ लगने लगा। तो अब हमने सोचा कि बहुत ही इतना डेंजरस फाइलेरिया का पाँव, हाथी पाँव, सोच भी हम नहीं सकते हैं, उतने कष्ट में लोग हैं। तो हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर लगातार शोध और रिसर्च करते ही रहते हैं
और उसके बाद में फाइलेरिया को भी सेकेंड स्थान हम दे चुके हैं। इसलिए लेप्रोसी कुष्ठ रोग के साथ साथ फाइलेरिया पर भी डिजीज बीमारी पर हमारा वीडियो आता रहेगा, क्योंकि कुष्ठ रोग से थोड़ा सा भी कम खतरनाक ये फाइलेरिया का भी बीमारी नहीं है। दोनों बीमारी से मुक्ति दिलाना हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। हम वही बात आपसे शेयर करते हैं जो 100% सही हो और ईमानदारी के साथ हम रखते हैं। जो मरीज ठीक हो चुके रहते हैं उन्हीं की हम लाइव करते हैं, उन्हीं को हम आते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब फाइलेरिया का मरीज भी वो बोलते हैं सर हमारा जो फोटो है कहीं हमारा शेयर मत करिए, कहीं मत दिखाइएगा, पैर का फोटो यदि खाली केवल पैर का फोटो भेजना रहता है। तो फाइलेरिया लेप्रोसी में तो थोड़ा सा लोग घबराते हैं शेयर करने से, तो बात समझ में आती है। लेकिन फाइलेरिया को मरीज को तो इस ढंग का नहीं आपको घबरानी चाहिए वीडियो शेयर करने से। फिर भी हर मरीज का सेक्रेसी रखा जाता है। कौन से बीमारी का इलाज चल रहा है, सेक्रेसी ही रखनी चाहिए। नियम यही कहता है, चिकित्सा का नियम भी यही कहता है। और आप ये भी चाहते होंगे कि आपके बीमारी के बारे में कोई न जाने, ऐसा होना भी चाहिए। तो फाइलेरिया और कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने का ये हमारे चैनल का हमेशा प्रयास रहेगा। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। और एक बार फिर नंबर चलते चलते बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से बीमारी के नए खोज रिसर्च के बारे में जानकारी मिले कि इतना घातक बीमारी तो क्या होम्योपैथिक दवा से ठीक किया जा सकता है। पूरी जानकारी के साथ हम आते रहेंगे। तो एक बार फिर नंबर हम आपको नोट करा देते हैं 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। अब हमें अपने YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।